हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और देखिए हमारे ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज पहनी हुई वेलवेट की पिंक ड्रेस, कितने सुंदर श्रृंगार हो रखा है इनका। और देखिए इनकी वंशी कितनी सुंदर लग रही है और जो इनका ट्यारा है वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी के साथ बाल राधा रानी रखना बहुत ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर तो आपका मन करता है बाल राधा रानी जी रखने का तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप उनकी आशीर्वाद ही पाएंगे जब राधा रानी जी रखेंगे घर में छोटी यानी कि बाल राधा रानी जी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो बाल राधा रानी जी का विग्रह है वो कुछ 4 या 5 सालों से आने लगा है। इससे पहले जो विग्रह नहीं आता था बाल राधा रानी जी का। और ये भी है कि जो अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी की जोड़ी है यानी कि आप उनकी पूजा करते हैं राधा कृष्ण जी की, तो फिर तो आपको बाल राधा रानी की जरूरत नहीं है। आपका मन करता हो तो आप रखें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कि कोई दोष वाली बात नहीं है। क्योंकि जो अगर आपने राधा रानी और कृष्ण जी का जो जोड़ा रखा हुआ है घर में, उनकी पूजा तो आप करते ही होंगे, उनकी भी सेवा इसी तरह करते होंगे जैसे आप लड्डू गोपाल जी की करते हैं। तो उसी में राधा रानी जी आ जाते हैं, तो उसी में आप राधा रानी जी की पूजा भी कर रहे होंगे। तो इतना ज़रूरी नहीं है बाल राधा रानी जी रखना घर में अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की जोड़ी है। और एक बात और है कि अगर आपके पास कृष्ण जी अकेले यानी जो स्टैंडिंग कृष्ण जी होते हैं यानी कि जो राधा कृष्ण का जोड़ा होता है उसमें अगर आपने खाली कृष्ण जी रखे हुए हैं, फिर आपको राधा रानी ज़रूर रखनी चाहिए इनके साथ, यानी कि खड़ी राधा रानी जी होती हैं जो राधा कृष्ण का जोड़ा होता है। क्योंकि जोड़ा रखना ज़रूरी होता है राधा कृष्ण जी का। अकेले कृष्ण जी कभी भी नहीं रखते हैं घर में जो स्टैंडिंग वाले होते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी होते हैं वो विराम में आ जाते हैं अगर राधा रानी के साथ ना हो। तो राधा रानी रखना बहुत ज़रूरी है उनके साथ, क्योंकि वो राधा कृष्ण की जोड़ी हमेशा होनी चाहिए घर में। अकेले कृष्ण जी यानी कि स्टैंडिंग वाले नहीं होने चाहिए, उनके साथ राधा रानी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो राधा रानी जी के बिना रह नहीं सकते हैं, उनको राधा रानी जी बहुत प्रिय है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको यानी कि राधा कृष्ण की जोड़ी जब भी रख रहे हैं तो साथ राधा रानी जी जरूर होनी चाहिए। कई लोग बहुत से होते हैं, मैंने देखा है कृष्ण जी खाली ले आते हैं, जैसे पीतल वगैरह के होते हैं या किसी भी धातु के होते हैं, कई बार ले आते हैं। तो उससे क्या, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो कभी भी आपको खुश नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो अकेले खड़े हुए हैं, उनके साथ राधा रानी है नहीं। क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है, फिर उनको विरह आ जाता है, तो इसलिए वो खुश नहीं कभी नज़र आएंगे आपको। तो जब भी आप कृष्ण जी स्टैंडिंग में रखें तो साथ राधा रानी जी जरूर रखें। तो इसी तरह जो हमारे कृष्ण जी है लड्डू गोपाल जी यानी कि, तो बाल राधा रानी रखने तो आपकी मर्जी है, आप रख सकते हैं। अगर आप उनकी पूजा कर सकते हैं राधा रानी जी की साथ में तो ही आप रखें उन्हें घर पर अपने। इस तरह नहीं है कि आप राधा रानी जी भी ले आए हैं और ठाकुर जी तो अपने पास से रखे हुए हैं और फिर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो आपके मन के ऊपर है कि अगर आप रखना चाहते हैं तो उन्हें रखें। तो देखिए वैसे तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं इनके वक्ष स्थल पे राधा नाम लिखा होता है, कभी ध्यान से देखें तो इनके नाम लिखा होता है राधा रानी जी के। और जो हमारे ठाकुर जी का यानी कि जो हृदय है यानी कि ठाकुर जी का जो हृदय है वहाँ पे हमेशा राधा रानी जी का वास होता है। क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं यानी कि कृष्ण भगवान है, वो राधा रानी जी के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी का जोड़ा है यानी कि उनका विग्रह का जोड़ा है, फिर आप उनकी सेवा करते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है कि आपको बारात रखनी है कि नहीं। अगर नहीं है बड़ा जोड़ा आपके घर में राधा कृष्ण जी का स्टैंडिंग वाला, तो फिर अलग बात है, फिर आप उन्हें रख सकते हैं। अगर आप सेवा कर सकते, बाबा मैं तभी आपको बोल रही हूँ एक बात कि अगर आप सेवा कर सकते हैं तो ही आप बाल राधा रानी जी लेकर आएँ। क्योंकि देखिए ठाकुर जी की सेवा करनी है तो बाल राधा रानी जी की भी सेवा हमें करनी ही करनी है। वैसे ही श्रृंगार करना है हमें, जैसे हम ठाकुर जी का करते हैं, लड्डू गोपाल जी का करते हैं, वैसे हमें राधा रानी जी का भी श्रृंगार करना है। वैसे हमें भोग लगाने से हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। हर एक चीज़ जैसे हम ठाकुर जी की करते हैं वैसे ही राधा रानी जी की भी करनी है। तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में जोड़ा है राधा कृष्ण जी के विग्रह का तो फिर कोई बात नहीं है, तो आपका मन करता तो रखें, अगर नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में जोड़ा नहीं है राधा कृष्ण जी का तो फिर आप राधा रानी जी रख सकते हैं। वैसे तो ठाकुर जी के हृदय में राधा रानी जी का वास है, क्योंकि आपने सुना होगा ऐसा कि अगर हम एक बार श्री राधा नाम का गुणगान करते हैं तो ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं कि कौन सा भक्त है जो मेरी राधा जी का नाम ले रहा है। तो देखिए कितनी महिमा है राधा नाम की। तो इसी तरह
आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी के साथ राधा रानी जी रखना ज़रूरी है कि नहीं, यानी कि बाल राधा रानी जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप घर में लेकर आते भी हैं तो उनकी पूजा यानी कि अर्चना और उनका भोग सेवा श्रृंगार सेवा ज़रूर करें, बहुत प्यार से करें, प्रेम से करें और कभी भी निरादर ना करें, क्योंकि ठाकुर जी बहुत ही प्रिय हैं। राधा रानी जी को भी, राधा रानी जी भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो इसलिए जब भी हमें राधा रानी जी घर में रखने हैं विग्रह, यानी कि लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में, जो साथ में बाल राधा रानी जी भी आने लगी हैं अभी, तो हमें बहुत ध्यान से सेवा करनी, बहुत प्रेम से सेवा करनी। जैसे हम ठाकुर जी के लिए नियम अपनाते हैं वैसे हमें राधा रानी जी के लिए भी नियम अपनाने होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी और राधा रानी जी को रखना ज़रूरी है कि नहीं, यानी कि जो हम लड्डू गोपाल जी के साथ बाल राधा रानी का स्वरूप जो आता है आजकल विग्रह, वो रखना ज़रूरी है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उसी तरह आपको राधा रानी जी को भी लगाना है। और अगर आपके घर में ठाकुर जी यानी कि राधा कृष्ण जी का जोड़ा है, फिर आप ना भी रखें तो कोई ऐसा दोष वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप सेवा कर सकते हैं, तो ज़रूर आप बाल राधा रानी अपने घर पर रखें और इसी तरह ठाकुर जी और राधा रानी जी की सेवा करें। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार महामंत्र का गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स।